नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं एसएससी जीडी एंड सीएचएसएल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जो संभावित प्रश्न पूछने की संभावना है या जो पूछे गए हैं उसका हम सेट देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन का हम सेट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आपका जब भी एग्जाम आएगा, एग्जाम आते आते आप अगर इनको लगा लेते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं आगे। आज गाइस ये क्लास नंबर सेकेंड है। आज ये क्या है, क्लास नंबर सेकंड है। ओके, हमने फर्स्ट क्लास जो है कल करा दी थी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जो है क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, तो ये पूछा जा रहा है गाइस। ओके, तो कौन सा किया जाता है, ये किया जाता है आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है। जो फ्रेंच ओपन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है, ये किस पे, क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था, ठीक है। कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था, तो यहाँ पे 4 संगीत शैली दे रखी हैं, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत और ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कौन सा, कर्नाटक संगीत, ठीक है। कर्नाटक संगीत जो है भारत के लिए स्वदेशी था। ओके, तो याद रखेंगे कर्नाटक संगीत भारत के लिए स्वदेशी था। ये आपके सोशल अकाउंट्स हैं, याद से ज्वाइन कर लेंगे इनको गाइस। और सेशन को प्लीज अच्छा लगे तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, लाइक करेंगे एंड जो भी नए हैं सब्सक्राइब याद से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के जो सैयद वंश था उससे संबंधित है इनमें से कौन, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सैयद वंश से संबंधित है, तो गाइस कौन है, ये है आपका ऑप्शन डी होगा, खिज्र खां, ठीक है। खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित है। ओके, तो इसे याद रखेंगे। ये जो तीनों है, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबल और रजिया सुल्तान, ये तीनों किससे, गुलाम वंश, किससे, गुलाम वंश से संबंधित है। तो याद रखेंगे ये तीनों किससे हैं, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश से। ओके, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को मामलुक वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण श्रृंखलाओं का सही जो है क्रम है, अनुक्रम है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बताएंगे गाइस, मैंने शाम को क्लास कराई थी, कल शाम को, आप उसको याद से देख लेंगे जिसने भी नहीं देखी है। महत्वपूर्ण महोत्सव, उत्सव, मेले, पर्व, इनके ऊपर मैंने क्लास कराई है। महत्वपूर्ण त्योहार, जनजातियां, है ना, तो इन पे मैंने कल शाम को क्लास कराई है। जिसने भी नहीं देखी देख लेंगे, वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में वहां से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैंने परसों कराई थी आपके जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर, है ना, फोक डांस एवं क्लासिकल डांस, तो उसको भी देख लेंगे। चले, तो देखते हैं, भारत में उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है, ठीक है, तो कौन सा है गाइस, सबसे उत्तर में कौन सी है, काराकोरम, फिर लद्दाख, जाश्कर, फिर शिवालिक, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर शिवालिक है। तो इसी क्रम को याद रखेंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट है रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया जो कि कहां पर है, ब्राजील में है। रियो डी जेनेरिया ब्राजील में UNCED 1992 में किस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में UNCED 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, पर्यावरण से रिलेटेड घोषणा पत्र है, तो किस पे किए गए थे। तो गाइस 1992 में क्या आया था, 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है। यहीं पे क्या हुआ, आया था एजेंडा, यहीं पे एजेंडा 21 आया था, तो याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन या एजेंडा 21 1992, ठीक है, इसे याद रखेंगे। रियो सम्मेलन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ था। ओके, तो ये क्या है, UNCED 1922 में ये किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस समय ये पूछा जा रहा है गाइस। तो एजेंडा 21 ऑप्शन डी होगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में क्या है, नहीं बहती है, ठीक है। प्रशांत महासागर में कौन सी जो करंट है, कौन सी धारा आपकी नहीं चलती है, नहीं बहती है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो देखिए, अलास्का, अलास्का धारा नहीं पूछा है ना, हाँ, कुरोशियो,
कुरोशियो धारा, ठीक है, क्यूरोशियो होगा ये, क्यूरोशियो, ठीक है, ये सही है। क्यूरोशियो जो है करंट आपकी, और अलास्का करंट, उत्तर भूमध्य रेखा करंट, ये सारी आपकी पैसिफिक में चलती है। गल्फ स्ट्रीम कौन सी नहीं चलती गाइस? गल्फ स्ट्रीम नहीं चलती। ये कहाँ चलती है? अटलांटिक, ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर में चलती है, तो इसे याद रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी के पास है ना, वहां पर ये चलती है अक्सर। उत्तरी अमेरिका मैक्सिको की खाड़ी से निकलती हुई उत्तरी अमेरिका को टच करती है, तो ये वहां पर चलती है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के समकालीन थे? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे क्या विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, विक्रमादित्य भी कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। पूछा जा रहा है कि इसकी अवधि के समकालीन थे, अवधि के समकालीन मतलब इसके समकालीन थे इनमें से कौन, ठीक है, यात्रियों में से। तो गाइस कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? कौन था? फायान, ठीक है, कौन था गाइस? फायान इसके समकालीन था चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना करता है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या पारंपरिक जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना करता है या तैयार करता है, इनमें से कौन? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो क्या होगा गाइस? जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जैव विविधता के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र जो है इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है किसके लिए? मानव जीवन के साथ जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, तो जो हमारा जो जैव विविधता है, हमारी बायोडायवर्सिटी है, उसके संरक्षण के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, चलिए, निम्न में से कौन औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था, तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कौन नहीं था कम्युनिस्ट नेता? तो गाइस कौन नहीं था? देखिए, S.A. डांगे थे, मुजफ्फर अहमद ये भी कम्युनिस्ट नेता ही थे, सिंगार वेलू ये भी कम्युनिस्ट नेता थे, तीनों, ठीक है। कम्युनिस्ट जो नेता नहीं थे वो कौन थे? पीसी रॉय, ठीक है, तो पीसी रॉय जो है जब भारत पर उपनिवेश कर रहे थे, अंग्रेज या शासक कर रहे थे, उस समय क्या है, ये कम्युनिस्ट नेता नहीं थे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो बांग्लादेश में जो भारत के जो नेक्स्ट उच्चायुक्त है, ठीक है, नेक्स्ट उच्चायुक्त है, तो वो किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये बताना है, हाई कमिश्नर बांग्लादेश में किसे नियुक्त किया गया ये, ठीक है, तो किसे किया गया गाइस? प्रणय कुमार को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे, प्रणय कुमार को बांग्लादेश में जो हमारा अगला हाई कमिश्नर बनाया गया है, उच्चायुक्त बनाया गया है, ठीक है। चलिए गाइस, ये ऐप है, आप इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, या से आपका आईसीक्यूब का ऐप है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु नोव इन्फिनिटी, द मैन हु नोव इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म की जीवनी पर आधारित है, ठीक है। पूछा जा रहा है, द मैन हु नोव इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म की जीवनी पर आधारित है, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये किसकी जीवनी पर आधारित है? ये हाल की फिल्म है, ठीक है, तो द मैन हु नोव इन्फिनिटी, ठीक है, ये किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये एस रामानुजन, ठीक है, एस रामानुजन की जीवनी पर आधारित है, द मैन हु नोव इन्फिनिटी। बस याद रखना है, द मैन हु नोव इन्फिनिटी रामानुजन, ठीक है, एस रामानुजन से। चलिए, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, भारत में जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूछ रहा है, सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है कि कौन है, ठीक है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक। तो गाइस, सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है, उसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा मैग्नीज उड़ीसा में होती है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए? ठीक है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, उसकी जो अत्यधिक उन्नत किस्म की जल प्रणाली या जल प्रबंधन के अवशेष कहाँ पाए गए, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कहाँ पाए गए? ये था आपका धौलावीरा, ठीक है, कहाँ पाए गए? धौलावीरा पाए गए, जो कहाँ पर था गाइस? गुजरात, ठीक है, ठीक है, गुजरात में था धौलावीरा, वहां पर अत्यधिक उन्नत जो है आपकी जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य पाए गए। ओके, चलिए,
याद रखेंगे इसको। कालीबंगा से आपके जुते हुए खेत पाए गए थे, लोथल एक बंदरगाह था आपका, है ना, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ओके, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ओके, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है गाइस? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, ठीक है, तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिसे आप खाली विक्रम साराभाई के नाम से याद कर सकते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत के लौह अयस्क भंडार निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं? ठीक है, भारत के जो लौह अयस्क के भंडार हैं वह किस क्रम की चट्टान से, किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं या कहाँ से पाए जाते हैं, किससे संबंधित हैं? ठीक है, क्वेश्चन का जो है कह रहा है, सब कुछ यही कह रहा है कि किस चट्टान प्रणाली से निकाले जाते हैं, पाए जाते हैं। तो किससे गाइस? लौह अयस्क जो है आपकी धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से क्या है आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह अयस्क भंडार, ठीक है, तो याद रखेंगे। गोंडवाना से आपके कोयला, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्या पाया जाता है गाइस? कोयला पाया जाता है, तो याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है धारवाड़ और गोंडवाना से, कि गोंडवाना से क्या पाया जाता है, धारवाड़ से क्या पाया जाता है? तो जितने भी जो धात्विक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं आपके, जैसे लौह अयस्क भंडार या धात्विक पदार्थ जो है धारवाड़ से, और गोंडवाना से आपका जो है कोयला पाया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से किस लिपि में अशोकन शिलालेख लिखे गए हैं? ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं ये पूछा जा रहा है गाइस। तो किस लिपि में लिखे गए हैं अशोकन शिलालेख? तो ये है आपके ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में अशोकन शिलालेख लिखे गए हैं, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस? तो कहाँ पर है ये? करनाल, ठीक है, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, हेडक्वार्टर। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव कब मनाया जाता है? ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये बीच में से इक्वेटर जा रहा है 0 डिग्री, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये पूरा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। तो पूछा जा रहा है कि इस उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका वसंत विषुव कब मनाया जाता है? ठीक है, वसंत विषुव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च को वसंत विषुव मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के डैश तट के समानांतर स्थित है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व की सबसे बड़ी जो है रीफ है, सबसे बड़ी कोरल दीवार है, कोरल जो वॉल है सबसे बड़ी, ठीक है, तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ या कोरल जो वॉल कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के भी किस तट पे है ये पूछा जा रहा है गाइस, तो ये है उत्तर पूर्वी तट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है कुछ इस तरीके से, तो इस तट पर यहाँ पे पाई जाती है ये उत्तर पूर्वी तट पर, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये इतने हिस्से पे इतने इतने हिस्से पे पाई जाती है ऊपर ऊपर, ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? ठीक है, नगर निगम द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है ये पूछा जा रहा है, नगर निगम द्वारा, तो कौन सा है गाइस? हाउस टैक्स, ठीक है, गृह कर, गृह कर यानी आपका हाउस टैक्स लगाया जाता है नगर निगम द्वारा। ओके, चलिए, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? ठीक है, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? अगर ना पता हो तो जान लो, सब विश्व में सबसे पहले कपास भारत में ही उगाया गया, और भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय, ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया गया? तो गाइस किस में उगाया गया? ये मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है कपास की खेती की गई, याद रखेंगे, और विश्व में अगर पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती की जाती है। चलिए, निम्न में से कौन सी मुगलों की मातृभाषा थी? ठीक है, मुगलों की जो मातृभाषा थी, मदर टंग थी, कौन सी थी?
ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन सी थी मुगलों की मातृभाषा? तुर्की थी, ठीक है, तुर्की इनकी मातृभाषा थी। तुजुके बाबरी, बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में ही लिखी गई है, जहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं उसकी लैंग्वेज से। लेकिन अगर मुगलों की दरबारी भाषा पूछ ली जाए, ठीक है, मुगलों की ये तो मातृभाषा हो गई, ठीक है, मदर टंग हो गई इनकी, अगर इनकी दरबारी, ठीक है, अगर इनकी दरबारी जो है लैंग्वेज पूछ ली जाए तो गाइस कौन सी होगी? फारसी होगी, ठीक है, दरबारी पूछ ली जाए तो फारसी होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने प्रसिद्ध स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा या समकालीन संस्कृत महाविद्यालय बनाया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस जो है किस राजा ने, किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या समकालीन संस्कृत महाविद्यालय बनवाया? ठीक है, तो किसने बनवाया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है गाइस, किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने ये क्या है? बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा और एक संस्कृत विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, तो ये बनवाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सिविल सेवा के दोषों को दूर करने के लिए वर्ष 1924 में किस आयोग का गठन किया गया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सिविल सेवा के दोषों को दूर करने के लिए 1924 में किस आयोग का गठन किया गया? ठीक है, 1924 में एक आयोग का गठन किया गया, सिविल सेवा से रिलेटेड है, तो किस आयोग का गए? ये था शाही आयोग। क्या? शाही आयोग या रॉयल कमेटी भी कहते हैं, ठीक है, रॉयल कमेटी उर्फ शाही आयोग, ठीक है, तो याद रखेंगे क्योंकि कई जगह क्वेश्चन रॉयल कमेटी से पूछा जाता है, ठीक है, तो दोनों ही याद रखना है इंग्लिश में, रॉयल कमेटी, शाही आयोग, ठीक है, तो इससे 1924 में गठित हुआ था, पहले तो इसकी डेट याद रखेंगे, और ये सिविल सेवा में जो भी त्रुटियां थी, जो भी दोष थे, उनको दूर करने के लिए इसका गठन हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? ओके, कौन सी जो जल संधि है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संधि? ठीक है, तो ये बताना है, जल संधि स्ट्रेट, ठीक है, अलग करती है, मतलब जल संधि क्या होता है गाइस? दो भूमि जो लैंड है उनको अलग करती है, ठीक है, ये 2 लैंड है, ये भूमि है, मान लो ये अफ्रीका है और ये आपका यूरोप है, इन 2 को अलग करेगी जल संधि, मतलब ऐसे पानी आएगा, समुद्र का जल इन दोनों जो है भूमियों को अलग करता है, तो जैसे ये पानी है, ठीक है, ये दोनों को अलग कर रहा है, तो इसी को जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, तो कौन सी है जो यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करती है? तो गाइस कौन सी है? जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि ये यूरोप एवं किसको? अफ्रीका को अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि। ओके, इसे याद रखेंगे। चलिए, इसको जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, इसको भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर की भी कहा जाता है इसको, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? ठीक है, परमाणुवीय बिजली घर और राज्य, इनका कौन सा मैच गलत है ये बताना है। न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन है वो और स्टेट में से कौन सा मैच गलत है? देखते हैं। देखिए आपका कैगा तो गाइस कर्नाटक में ही है, जो कैगा आपका न्यूक्लियर स्टेशन है वो आपका कर्नाटक में है। कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु में है, सही है। काकरापार ये भी गुजरात में है, सही है, परमाणु जो घर है, ठीक है। कलपक्कम ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। कलपक्कम कर्नाटक में नहीं है, ये गलत है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताएंगे कि कलपक्कम जो है परमाणु जो न्यूक्लियर स्टेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे, आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो ऑप्शन ए होगा गाइस इसका आंसर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस डैश की सहायक नदी है, ठीक है, मानस डैश की सहायक नदी है, तो मानस किसकी सहायक नदी है गाइस? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कहाँ बहती है? ये असम में, ठीक है, असम में बहती है, तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, याद रखेंगे। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहा जाता है शॉर्ट में, उसकी स्थापना कब हुई, कब स्टैब्लिश हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस कब? 12 अप्रैल 1988, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो 12 अप्रैल 1988 को किसकी? सेबी की स्थापना होती है, सेबी स्टैब्लिश होता है, ठीक है। चलिए
सेबी कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेबी किस राज्य में है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर सेबी का किस राज्य में है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है, हमारा जो पूरा सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा पर्वत पूछा जा रहा है, कौन सा है, तो कौन सा है गाइस, ओलंपस मॉन्स, ठीक है, ओलंपस मॉन्स है सबसे बड़ा पर्वत। कहाँ पर है गाइस ये है आपका चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पर है, तो ध्यान रखेंगे। ये एवरेस्ट कहा जाता है कि एवरेस्ट जो हमारा पर्वत है विश्व का सबसे बड़ा, एवरेस्ट से भी कहा जाता है 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजाति का अधिकतम संख्या, भारत में जनजाति का अधिकतम संख्या किसका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब कर रखी, पूछा जा रहा है कि भारत में किस जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, भारत में कौन सी जनजाति की अधिकतम संख्या है ये पूछा जा रहा है। तो गाइस सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है भील जनजाति, ठीक है, पूरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तक फैली हुई है, नीचे आंध्रा, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्रों में क्या है, भील जनजाति फैली हुई है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है जनजाति कौन सी है गाइस, भील जनजाति है संख्या में, ठीक है। चलिए ये आपका ऐप है गाइस, याद से डाउनलोड कर लेंगे, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, लाइक करेंगे, जो भी नए जुड़ेंगे चैनल से याद से प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो अपने पद पर, ठीक है, किसी भी कारण से अनुपस्थित हो, तो जब उपराष्ट्रपति फिर उसके पद का निर्वहन करता है, उसका पद संभालता है, तो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। पूछा जा रहा है अधिकतम कितनी अवधि तक, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस ये अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है उपराष्ट्रपति, 6 माह तक, ठीक है। अगर राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से उपस्थित ना हो, ठीक है, अपनी गद्दी पर, अपनी सीट पर, तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा मैक्सिमम 6 माह तक, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कब स्टैब्लिश हुआ ये पूछा जा रहा है गाइस। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है 26 जनवरी 1950 को क्या है, इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना में जो हमारी प्रियम्बल है उसमें वर्णित न्याय के आदर्श निम्न में से किस घटना या संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो हमारी जो प्रियम्बल है उसमें न्याय शब्द का जो वर्णन किया गया है, वर्णित न्याय के आदर्श, ठीक है, न्याय के जो आदर्श हैं वो किस देश से लिए गए हैं, ठीक है, किस संविधान से प्रेरित हैं। तो गाइस किससे है, ये है रूसी क्रांति, ठीक है। जो हमने न्याय के आदर्श लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं गाइस, हमने अपनी प्रियम्बल में ये लिए हैं हमने रूस की क्रांति से, ओके, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है, ठीक है। तो भारत के चुनाव आयोग, क्योंकि राज्यों में भी होता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है। तो गाइस मैंने आपको आर्टिकल्स कराए थे पॉलिटी में, ठीक है, मैंने 1 से 395 तक सारे आपको आर्टिकल्स कराए थे। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि चुनाव आयोग क्या है, 24 घंटे काम करता है, तभी तो क्या बोलते हैं एक आचार संहिता तैयार करता है और इतने बड़े देश के चुनाव करवा पाता है ना। तो हमने क्या कहा था कि 3 मजदूर जो है 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। 3 मजदूर 24 घंटे काम करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पर बहुत ही ज्यादा वर्कलोड होता है प्रत्यक्ष एवं साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए, है ना। तो किसमें है, आर्टिकल 324 में है चुनाव आयोग की स्थापना। चलिए संसद किससे बनती है, ठीक है, पूछा जा रहा है संसद किससे बनती है। तो संसद गाइस 3 जो स्तंभ है उनसे मिलकर बनती है, किस किस से, देखिए संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन जिसमें आपकी आती है लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 तो ये हो गए, ठीक है, 1 और 2। दूसरा होता है निर्वाचित और मनोनीत सदस्य,
निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ये भी आपके लोकसभा राज्यसभा में ही आते हैं, तो ए और बी तो दोनों ऑप्शन हो गए। अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य, भाई ये भी लोकसभा राज्यसभा के ही सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं, तो उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। आंसर डी होगा। संसद किससे बनती है, तो मेन रूप से आप याद रखेंगे लोकसभा के मेंबर्स एंड राज्यसभा और कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन तीन लोगों से बनकर, इन तीन से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। बाकी ये ऑप्शन तो सदस्य हो, चाहे निर्वाचित हो, चाहे मनोनीत हो, चाहे अध्यक्ष हो, ये सब तो लोकसभा राज्यसभा में ही आते हैं ना। लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर क्या है, संसद का निर्माण होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ठीक है, कौन सा इनमें से स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो कौन सा नहीं है गाइस, कानून एवं व्यवस्था, ठीक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो इसे याद रखेंगे। ये किसका होता है गाइस, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। ये देखिए पुलिस जो प्रशासन होता है, राज्य का कर्तव्य होता है, राज्य का कार्य होता है, ठीक है। चलिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है किस अमेंडमेंट ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, किसको, सिक्किम को, ठीक है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, तो गाइस किसने दिया है, ये 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1975 में, 1975 में हुआ था। इसने जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है ना। और 35वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1975 में ही हुआ था। इससे क्या है, सिक्किम भारत में मिला लिया गया था, है ना। अधिराज्य का दर्जा जो है 35वें संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, उससे मिला था। और पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 से सिक्किम को मिल गया, मतलब वो पूरी तरीके से भारत का राज्य हो गया, ठीक है, उसके तहत प्रवेश हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जब झारखंड गठित हुआ था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो बिहार के राज्यपाल कौन थे झारखंड के गठन के समय, तो कौन थे गाइस, ये थे जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया। झारखंड का गठन कब हुआ था गाइस, 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ है। उस समय जगन्नाथ पहाड़िया जो है बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो स्थानीय सरकार विषय किस में उल्लिखित है, ठीक है। जो स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट्स है वो कहाँ पर उल्लिखित है, किसमें उल्लिखित है, तो ये पूछा जा रहा है गाइस। देखिए सातवीं अनुसूची में गाइस, सातवीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां हैं, ठीक है। एक तो है आपकी संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, ठीक, समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां हैं, तो इन्हीं 3 सूचियों में से ये पूछा जा रहा है कि स्थानीय सरकार किसका विषय है, किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपकी राज्य सूची में आती है, सिंपल सी बात है, राज्य के अंदर ही आपकी लोकल गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। तो ये राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट है, किस शहर को भारत के बोस्टन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस शहर को भारत के बोस्टन के रूप में जाना जाता है, तो किस शहर को जाना जाता है गाइस, ये जाना जाता है आपके अहमदाबाद को, ठीक है। अहमदाबाद को भारत के बोस्टन के रूप में जाना जाता है ना। वहां पे वस्त्र बहुत ज्यादा ही सुंदर सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है, कॉटन वस्त्रों का। अहमदाबाद में भी आपका वस्त्र निर्माण खूब होता है, इसीलिए इसे भारत का बोस्टन कहते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस कौन थी, एम फातिमा बीबी, ठीक है, एम फातिमा बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जो नियुक्त हुई थी एम फातिमा बीबी थी, तो इसे याद रखेंगे, पहली महिला जज जो नियुक्त हुई थी, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन अंकित है, ठीक है। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन बनाया गया है, तो ये बताएंगे, ठीक है। फातिमा बीबी पहली सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, ठीक है, उसे याद रखेंगे। तो
ड्रैगन, देखिए मैंने कराया था आपको, ज्योग्राफी का मैं सेशन करा चुकी हूँ, मैंने वहाँ पे आपको कराए थे इंपॉर्टेंट सारी, मैंने करेंसीज कराई थी, कंट्रीज कराई थी, कंट्री करेंसीज, फ्लैग्स, लोकेशंस, भाई मैं बहुत अच्छे से कराया था, तो आप उसको देख सकते हैं हॉट टॉपिक्स बाय छवि मैम के नाम से, हॉट टॉपिक्स बाय छवि मैम, ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको करा रखा है। तो वहाँ पे मैंने आपको फ्लैग्स भी जो है पिक्चर के साथ आपको फ्लैग्स भी दिखाए थे। तो किसका है ड्रैगन, जो है गाइस भूटान, भूटान के जो है फ्लैग पर ड्रैगन बना हुआ है, तो उसे याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रमुख समाचार एजेंसी टास, प्रमुख समाचार एजेंसी तास, तास कहते हैं इसे, तास किस देश से संबंधित है, ठीक है। समाचार एजेंसी तास किस देश से संबंधित है, तो गाइस किसकी है, रसिया की, ठीक है। पूछ लिया जाए कि जो तास है, तास जो समाचार एजेंसी है वो किस देश की है गाइस, न्यूज एजेंसी, तो वो रसिया की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ जिसे AU भी कह देते हैं, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है अफ्रीकी संघ का, ठीक है। तो कहाँ पर है गाइस, ये है आपका अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा में है अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर, अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। चलिए, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कब मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, ठीक है। तो याद रखें कब, 2 दिसंबर को, ओके। चलिए, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर डैश का था, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे शताब्दियां दे रखी हैं, 64 योगिनी मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ था, किस शताब्दी में बनाया गया था गाइस, तो किसमें, 10वीं शताब्दी, ठीक है, 10वीं शताब्दी में बनाया गया है 64 योगिनी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG द्वारा मुंबई में आतंकवादी हमले के खिलाफ ऑपरेशन का नाम था, ठीक है। तो NSG ने मुंबई में आतंकवादी जो खतरा है, हमला है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम पूछा जा रहा है गाइस, क्या नाम था, तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था आतंकवादी हमले के खिलाफ, किसने, NSG ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भारत भारती, भारत भारती के लेखक कौन है गाइस, भारत भारती के ऑथर पूछ रहा है, लेखक पूछ रहा है, कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भारत भारती, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त, किसकी है गाइस, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो गाइस किसकी है ये, A.L. वशम, ठीक है, A.L. वशम की है ये पुस्तक, कौन सी, द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है, किसकी है, A.L. वशम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन देश की आत्मकथा है, ठीक है। तो माई लाइफ माई विशन पूछा जा रहा है, किसकी ऑटोग्राफी है, माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। तो किसकी ऑटोग्राफी, आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। माई लाइफ माई मिशन किसकी ऑटोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, चारों में से कौन सा होगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा गाइस। यहीं पर आपका सेशन होता है खत्म, ये आपका ऐप है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, यहीं पे सेशन खत्म होता है। मिलते हैं शाम को 9 बजे 9 PM वाली क्लास में, जहां हम टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जिसने भी नहीं की है, मैंने कल उसमें कराया है, जो प्रमुख जो भी त्योहार हैं, मेले हैं, उत्सव हैं, है ना, जनजातियों के, वो सारे मैंने आपको कराए हैं, जिसने नहीं देखा है कर लें, और वहाँ पे मैं आपको लोक नृत्य एवं क्लासिकल डांस भी करा चुकी हूँ, उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, ध्यान रखेंगे अपना, जय हिंद जय भारत।